अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा ने सियासत छोड़ दी है। जी हां, ये खबर आपको हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन जब आपको इसकी हकीकत और तफसील बताऊंगा तो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से आपको आज तक चूना लगाया गया, मामू बनाया गया। आखिर वो कौन सा राज था जो आज भी मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि आपको पता ना चले, लेकिन आज वो राज मैं आपको बताकर रहूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा बज़ाहिर, जी हां, बज़ाहिर पंजाब की वजीर आला तो हैं चाहे वो फॉर्म 47 पे हैं या 45 पे हैं या किसी भी फॉर्म पे हैं या 49 पे हैं। वो इस वक्त पंजाब की वजीर आला हैं। वो बन गई चाहे बाय हुक या बाय क्रोक। इस वक्त बज़ाहिर वो सियासतदान हैं, लेकिन हकीकत में वो सियासतदान नहीं है। वो सियासत छोड़ चुकी हैं। ये वो राज है जिसका किसी को पता नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि वो सियासत छोड़ चुकी हैं। आज की नहीं, काफी अरसा पहले की। अब वो सियासत नहीं कर रही। किस तरह से, पूरी डिटेल आपको जब समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा सियासत में आई थी अमली तौर पर जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके 2016 में पाकिस्तान से निकाला गया था। बल्कि पाकिस्तान से वो निकल गए थे नाअहल होने के बाद। तो उसके बाद यहां पर नून लीग में सियासी खला था और नवाज शरीफ साहब को लगा और मरियम नवाज साहिबा को ये जो खला है इसको शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पुर कर लेंगे, क्योंकि हमजा सियासत में बहुत एक्टिव था। नवाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई अमली सियासत कर रहा था, कोई हल्के की सियासत कर रहा था, तो वो हमजा शहबाज कर रहा था। शहबाज शरीफ साहब कभी भी हल्के की सियासत में कोई इतने एक्टिव या कैपेबल नहीं थे। वो बस एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते थे। बाकी हमजा शहबाज कर रहा था। तो मरियम नवाज साहिबा को या नवाज शरीफ साहब को यह लगता था कि नवाज शरीफ साहब चले गए हैं, तो इनको पता था अगले कोई 5-7 साल तो मियां साहब वापस आ नहीं सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पार्टी पर कब्जा कर जाए। मरियम नवाज साहिबा को अमली तौर पर सियासत में उतारा गया नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में कि भाई पार्टी को लेकर चलेंगी। लेकर चली भी सही, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वापस लौट कर आए तो तब तक पार्टी का दिवालिया निकल चुका था। उसका अमली नमूना आपने 21 अक्टूबर 2023 मीनारे पाकिस्तान पर देखा, जब नवाज शरीफ साहब वहां पर अपना विजन देने आए थे लेकिन कबूतर उड़ा के चल दिए। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब को भी पता चल गया था, मरियम नवाज साहिबा को भी पता चल गया था कि हमारी सियासत यही थी जो हमने कर ली। उस दिन से मरियम नवाज साहिबा ने सियासत अमली तौर पर छोड़ दी। उसके बाद इलेक्शन हुआ और मरियम नवाज साहिबा को पता था कि इलेक्शन के अलावा एक और दरवाजा भी है, और वो कहती थी एक और रास्ता भी है इक्तदार में आने का, और वो रास्ता मुझे पता है। कहती थी बस आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पांव पकड़ने पड़ते हैं। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा खैर वजीर आला बन गई। इलेक्शन हुआ, वजीर आला बन गई। वजीर आला बनने के बाद एक काम भी उन्होंने किसी सियासी या जमहूरी लीडर वाला नहीं किया। मरियम नवाज साहिबा ने सबसे पहले जब एंटी इंक्रोचमेंट एक ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, कैंपेन चलाई, तब मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि किसी सियासी हुक्मरान में इतना जिगरा नहीं होता कि वो इस तरह का बोल्ड स्टेप लेते हुए इस तरह ऑपरेशन कर सके एंटी इंक्रोचमेंट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अवाम की मुखालफत आ रही थी। जाहिर सी बात है, आपके अवाम के तजावुजात उखाड़ रहे थे, मुखालफत आ रही थी। मैंने कहा ये किसी जिगरे वाले बंदे का काम है, सियासी बंदे का काम नहीं है। ये कोई डिक्टेटर ही कर सकता है या कोई बादशाह ही कर सकता है, जिसके आगे किसी की सर उठाने की हिम्मत ना हो, या जिसके वोट की या जिसकी नाराजगी की कोई परवाह ना हो। फिर मुझे हैरत तब हुई जब मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के किसान को दहशतगर्द करार दिया। यानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले एग्रीकल्चर के रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने बेहाल कर दिया अपनी पॉलिसीज की वजह से।
तो तब मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार कोई भी सियासी जमहूरी लीडर ऐसा नहीं कर सकता। फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी पीआर की है, हर चीज पर अपनी तस्वीर, अपनी कैंपेन्स पर कितना खर्चा किया, ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जो विजिबल हो, जिनमें नमूदो नुमाइश हो, जिनमें अपनी पीआर हो, वो प्रोजेक्ट किए। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जो प्रोजेक्ट वाकई ही अवामी फलाही प्रोजेक्ट हो। कोई एक मुझे उनका कोई फलाही प्रोजेक्ट दिखा दें कोई सिरे चढ़ता हुआ। उसके बाद फिर जनाब, जिस तरह से अवाम जब महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रही थी, उन्होंने परवाह करते हुए, उनकी ना करते हुए जाके अरबों रुपए का जदीद तरीन लग्जरी जहाज खरीद लिया। क्या कोई सियासी जमहूरी लीडर ऐसा करता है? नहीं करता, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा कभी सियासी जमहूरी लीडर थी ही नहीं। हादसाती तौर पर पार्टी में आ गई, कब्जे से बचाने के लिए इक्तदार का रास्ता मिल गया, इक्तदार में आ गई, और उन्हें तब पता चल गया कि भाई इक्तदार में आने का रास्ता जो है वो अवामी नहीं है, दूसरा रास्ता भी है, और दूसरा रास्ता आसान रास्ता है। वो खुद पब्लिकली ये कह चुकी है कि वो रास्ता बड़ा आसान है, और वो रास्ता उनको आ गया। उसके बाद से हर वो इकदाम इन्होंने किया जिससे अवाम परेशान हो, जिससे अवाम बेहाल हो। चंगेज खान से कम इनका जो है वो तर्ज हुक्मरानी नहीं है। मुखालफीन को जिस तरह से कुचला है इन्होंने, पीटीआई को जिस तरह से इन्होंने खुडे लाइन लगाया है, ये वाहिद वजीर आला हैं जिनके खिलाफ असेंबली में तकरीर करने की ओपोजिशन को इजाजत नहीं है। ओपोजिशन को असेंबलियों से बाहर उठाकर फेंका गया, ओपोजिशन के लिए असेंबलियों के दरवाजे बंद कर दिए गए। ओपोजिशन वाले मरियम नवाज साहिबा की मौजूदगी में वहां जा नहीं सकते। आते ही उन्होंने कहा कि आई विल बी रुथलेस, मैं सफाक बन जाऊंगी, और फिर हिटलर की तरह सफाक बन के उन्होंने दिखाया। क्या कोई सियासी जमहूरी लीडर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और फिर साफियों के साथ जो उन्होंने किया, फिर जिस तरह से उनके चेले साफियों को धमकियां देते हैं, पहले अजमा बुखारी ने धमकियां लगाई साफियों को नौकरियों की, फिर जिस तरह से अभी जब जहाज पर सवालात उठे तो मरियम औरंगजेब ने जिस तरह से धमकियां लगाई साफियों को। आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? आज दोस्तों मरियम नवाज साहिबा ने एक ऐसा ऐलान किया है कि मैं सुन के हैरान रह गया। चच्चा ने पेट्रोल महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि इतना शायद जंगजदा मुल्कों में भी नहीं है, और जबकि उनके खुद लोग कह रहे हैं कि हमें पुराने रेटों पर मिला है पेट्रोल, और 20 जहाज बताए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो 2 जहाज आए हैं, बाकी 18 जहाज पाकिस्तान का झंडा लगाकर कहां भेज दिए गए या वो बेच दिए गए, इसका कुछ पता नहीं है। खैर, चच्चा पेट्रोल महंगा करते हैं और फट से भतीजी ऐलान कर देती है कि जी मैंने पूरे पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। ऐसे ऐलानात कोई भी जमहूरी लीडर नहीं कर पाता। एक जमहूरी लीडर की मैं आपको मिसाल देता हूं। इमरान खान वजीर आजम बना था, किसी अवामी मकाम पर गया था, वहां पर किसी शख्स ने उनसे कोई मुतालबा किया था कि खान साहब हमारे हल्के का या इलाके का ये काम है, ये कर दें, कोई सड़क रोड बनवाना होगा या कोई ऐसा काम था। तो खान साहब ने कहा देखें जी, मैं जाऊं अपने दफ्तर, मैं वहां पर जाकर बजट का हाल देखूं, खजाने का हाल देखूं, कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं नहीं, अगर हैं तो फिर मैं ये आपका काम कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपके साथ वादा नहीं करता। लेकिन यहां पर ये एक शाहाना माइंडसेट के लोग हैं, इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना कोई फिजिबिलिटी बनाई, ना कोई खजाना देखा, ना कोई काबीना से डिस्कशन हुई, ना कोई कैबिनेट मीटिंग हुई। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस इतना अरबों रुपए की एकदम से सब्सिडी का ऐलान कर दिया कि ये ट्रांसपोर्ट फ्री है। ये ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है, ये ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पे चल रही थी उसको मजीद सब्सिडाइज्ड किया गया है। और यहां पर भी ये देखना होगा कि ये पैसा किन की जेबों में जा रहा है और किन की जेबों से निकल रहा है, ये तो आपको पता है। ऐसे में मरियम नवाज साहिबा का क्या जाएगा? क्या मरियम नवाज के जेब से पैसा जाएगा जो इतना ऐलान कर दिया और फिर उस पर वाह वाह हो रही है, जय जयकार हो रही है उनकी, जी बड़ा अच्छा इकदाम कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया। वो कहते हैं ना, शाह दे दाने ते शाह ही खाने। अवाम का पैसा है और अवाम की जेबों से निकलना है, और चंद लोगों ने जो है वो मरियम नवाज के
अपने इर्द गिर्द के लोगों ने फायदा उठाना है और पूरे पंजाब ने इसका खुमियाजा भुगतना है, ये टैक्स देना है। और लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं। बस वो कहते हैं ना कि आपकी शान सलामत रहे शहर और बहुत, आपके शौक सलामत रहें शहर और बहुत। तो ये बेसिकली अपने शौक पूरे किए जा रहे हैं, अपनी पीआर मजबूत की जा रही है, पर्सनल प्रमोशन पर सारी तवज्जो दी जा रही है। उनका तर्ज जिंदगी देखिए, तर्ज हुक्मरानी देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए। क्या वो कहीं से आपको सियासतदानों वाला लगता है? लेकिन एक, हाँ, एक लिबादा सियासी ओढ़ा हुआ है, एक खोल चढ़ाया हुआ है सियासत का। एक और आपको बात बता दूं, यहां पर मरियम नवाज साहिबा की कम अज कम सियासत का दी एंड हो चुका है। अब अगर आगे नून लीग को लेकर चलना है तो हमजा को ही कुछ करना होगा। और हमजा क्या कर रहा है इस हवाले से? वो अब मरियम नवाज साहिबा की गद्दी पर बैठने के लिए जो है वो उसने उड़ान भर ली है। दूसरी जानिब एक और बड़ी गद्दी है, उस पर कोई बैठने को तैयार नहीं है। तो नून लीग की इस वक्त क्या वर्स्ट सूरत हाल हो चुकी है, आने वाले दिनों में वो किस तरह से मजीद सिंक करती जाएगी, ये सारी चीजें अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।